तो यूनिट नंबर 1 है सब्जेक्ट सोम सेकंड, ठीक है, फोर्थ सेम की। और इसमें जो यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक है, ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन डबल इंटीग्रेशन मेथड्स। तो जैसे अपने को कोई क्वेश्चन इसमें करना है, तो इसमें अपन ने लिया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और उस सिंपली सपोर्टेड बीम पर सपोज ये आपका पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर के ऊपर, टोटल डिस्टेंस इसकी एल है, और ये जो है L/2 मतलब सेंटर पे लोड है, सो दैट्स व्हाई विल मेक L/2। तो प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को इवैल्यूएट करना है, RA प्लस RB। तो RA RB कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लिखोगे सर टोटल लोड RA प्लस RB बराबर समीशन ऑफ वर्टिकल लोड, दैट इज एक ही लोड लग रहा है W, तो RA प्लस RB बराबर W। उसके बाद में किसी भी एक पॉइंट पे मूवमेंट ले सकते हो जिस पे आपकी इच्छा हो। तो अपन ने लिखा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट, सपोज अपन ने लिखा A, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, तो ये RB वाला फोर्स इस A को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉक, तो हो गया माइनस का RB फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। RB वाले फोर्स को A तक पहुंचने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। फिर ये W वाला कैसे घुमाएगा ये पॉइंट को? क्लॉकवाइज, तो ये हो गया W इंटू L/2 इक्वल टू 0। तो यहां से आया माइनस का RB इंटू L बराबर माइनस का WL/2। तो ये कट गया, तो RB बराबर कितना आ गया? W/2। तो इसमें अगर यूडीएल लगा देता तो वो उसका माइनस में ले लेता है। यूडीएल लगाते हैं तो भी वो क्लॉकवाइज ही होता। सपोज अगर यहाँ पे यूडीएल लग रहा होता जैसा कि आपका क्वेश्चन है, तो क्या होता? RB इंटू L, ये तो एंटी क्लॉक ही घुमाता, ये तो माइनस का आता। और यूडीएल लग रहा होता तो यूडीएल भी इस पॉइंट को तो वैसे ही घुमाएगा क्लॉकवाइज, वो भी प्लस का आता। तो इसमें अपने R और RB की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं? इसके बाद में अपन क्या करते हैं? पर्टिकुलर पूरे के पूरे मेथड के अंदर बस एक ही स्पेसिफिक टास्क है, आपको पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन के ऊपर मूवमेंट लेना सीखना है, बस खत्म। जैसे आपने क्या करा, सेंटर पे मूवमेंट लिया, सर सेंटर पे लेना जरूरी है कि आपकी जहां इच्छा है वहां लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चॉइस इस तरफ भी ले सकते हो, इस तरफ भी ले सकते हो, आंसर सब तरफ से बराबर आता है। तो आपने क्या करा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट रेड मार्कर, रेड मार्कर जो है आपका एक्स एक्सिस, इसके करस्पॉन्डिंग आपने मूवमेंट लिया, तो क्या लेंगे सर देखो ये देखना है मुझे, तो ये फोर्स कैसे घुमाएगा, तो ये RA वाला फोर्स कैसे घुमाएगा इसी ग्रिप पॉइंट को? परपेंडिकुलर या क्लॉकवाइज। तो इसको अपन लिखेंगे RA इंटू एक्स, ठीक है। ये आपका मूवमेंट आ गया RA इंटू एक्स का, या RA की वैल्यू आप रखते हो यहाँ पे W/2 इंटू एक्स, तो आपका मूवमेंट कितना आ गया? W/2 इंटू एक्स। अब स्टेटमेंट ये कहता है कि जो आपका EI/d2y/dx² है वो मूवमेंट के बराबर होता है। ये डायलॉग है, फिक्स है, याद रखना है। EI/d2y/dx² इक्वल टू mx। तो आपने क्या करा, EI/d2y/dx² ऐसे कैसे लिख लिया, और mx की जगह वैल्यू डाल दी, कितना? Wx/2। अब आपको नाम में छुपा हुआ है डबल इंटीग्रेशन, मतलब दो बार इंटीग्रेट करना है। तो एक बार इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेटिंग इट, तो ये आ गया EI/d2y/dx² का इंटीग्रेशन का dy/dx, और x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 प्लस c1, ठीक है भैया जी। अब इसके बाद में इसको वापस से इंटीग्रेट करा तो ऑन अगेन इंटीग्रेटिंग इट। जब आपने इसको वापस से इंटीग्रेट करा तो ये बन गया EI dy/dx का, तो y W/4 एज इट इज। अब x² का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? एक पावर बढ़ा दो, जो है उसको नीचे लिख दो, तो x³/3 प्लस c1 इज अगेन ए कांस्टेंट, तो c1x प्लस c, दो कांस्टेंट आ गए। अब बाउंड्री कंडीशन जो है वो अधिकतर बच्चे रट लेते हैं, रटने की जरूरत वैसे नहीं है, आप समझ सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन के लिए आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि सपोर्ट पे कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर ये रखोगे कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर आप A सपोर्ट पर आ जाओगे, और x बराबर L पर आप B सपोर्ट पे पहुंच जाओगे। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे तो आप इस सपोर्ट पे आ जाओगे, जब आप x बराबर 0 रखोगे आप यहाँ हो, यहाँ मतलब सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन कितना? 0। ये फिक्स है कि सपोर्ट पे कभी डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो x बराबर 0 पर y बराबर 0, बिकॉज y, ये वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन 2, इट विल रिप्रेजेंट अ इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरी कंडीशन है जब आप x बराबर L रखो, जब आप ये x इस x को बढ़ा करके L बना दोगे, तो आप x बराबर L पर B सपोर्ट पर आ गए क्या? तो B सपोर्ट पर आने का मतलब वापस से डिफ्लेक्शन कितना? 0। आप उठाओ और इसमें वैल्यू डाल दो, पुट इन इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 2 में वैल्यू डालोगे तो देखो ये बन जाएगा EI इंटू 0 बराबर W/12 x³, और x बराबर भी 0 डालोगे तो 0 का क्यूब प्लस c1 इंटू 0, पूरा 0 हो जाएगा कहने का मतलब। तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। बट अभी भी एक वैल्यू बच गई c1 की, तो c1 के लिए आपको क्या करना है? एक बार और इंटीग्रेट जो आपने कर रखा है, मतलब एक बार वो लिमिट डालनी है, x बराबर L पर y बराबर 0, इसी के अंदर वापस। तो ये EI y की जगह 0 बराबर अब की बार x की जगह डालना है L, तो ये हो जाएगा WL ये प्लस C1 इंटू L।
तो यहाँ से आपका ये 0 आ गया, ये हो गया WL³ बटा 12, ये हो गया C1 इंटू L। तो आपकी जो C1 इंटू L की वैल्यू आ गई वो कितना निकल के आ गई, WL³ बाई 12। एक L से ये L घटा तो C1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का WL² बटा 12। आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, कहां पर सर, इक्वेशन 2 के अंदर। आपने को बस इसी इक्वेशन से मतलब और कहीं कोई मतलब नहीं, तो आपने उसके चीज यहाँ पे रख दिया, तो EI y बराबर आ गया W बटा 12 x³ प्लस C1 की जगह आ गया माइनस का WL² बाय 12 इंटू x। अब आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पूछता है, तो जैसे मान लो डिफ्लेक्शन पूछे सपोर्ट A पर तो 0 डाल दो x बराबर, डिफ्लेक्शन पूछे सपोर्ट B पर तो x बराबर L डाल दो। डिफ्लेक्शन पूछे अगर कहां पर, डिफ्लेक्शन पूछे अगर मान लो कहां पर, डिफ्लेक्शन पूछे मान लो सपोर्ट सेंटर पे, तो सेंटर के लिए x बराबर कितना डाल देंगे जी, L बाय 2, तो डाल दो इसमें। तो EI y बराबर W बाय 12 L बाय 2 का क्यूब माइनस WL² बाय 12 इंटू L बाय 2। तो ये कितना आ गया, WL³ बाय 2 का क्यूब 8 इंटू 12 इट विल 96 एंड दैट विल बिकम 24। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 96 इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा WL³ और ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ WL³। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 3 WL³ बाय 96। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा WL³ बाय 32, ये माइनस का EI y बराबर 32। लेकिन ये जब इसको फाइनली सोल्व करते अपन ने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, तो वो आना चाहिए था WL³ बाय 48 है, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। कितना आना चाहिए था, WL³ बाय 48 है। तो 48 ये का मतलब इस C1 वाली जो कंडीशन है, इस C1 वाली कंडीशन में दिक्कत हो गई है, तो है ना। तो आप ऐसे समझो कि आप एक इक्वेशन तो ये बनाओ कि x बराबर 0 पर y बराबर 0, और एक इक्वेशन आप ये बनाओ ये वाली स्लोप वाली। तो जब आप x बराबर L बाय 2 डालोगे तो वहां पे स्लोप जो है वो 0 आ जाएगा, तो dy बाय dx बराबर 0। अगर आप ये कंडीशन यहाँ पे डालोगे x बराबर L पर dy बाय dx बराबर 0, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब ये हल्का सा चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज होगा तो आपके C1 की वैल्यू बदल जाएगी। C1 की वैल्यू कितनी जाएगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपन ने यहाँ पे रखा इस वाली इक्वेशन में, तो EI dy बाय dx की जगह तो 0 रखना था, और W बाय 4 x³ x की जगह कितना रखना था, L बाय 2, तो L बाय 2 का क्यूब प्लस C1। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये आ गया W बाय 4 L³ बाय 8 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू आ गई माइनस का WL³ बाय 32। ये इसको है इक्वेशन अच्छा, इक्वेशन में स्क्वायर है तो ये बन गया W बाय 4 x², तो ये हो गया L² बाय 4 यानी कि 16, तो ये आ गया 16। अब आप C1 की वैल्यू को इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो। तो जब अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है तो अपन किस में रखेंगे, EI y में, और जब अपने को स्लोप निकालना है तो अपन किस में रखेंगे, EI dy बाय dx में। तो अपन ने पुट कर दी वैल्यू, अभी समझाता हूँ एक बार, अभी सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने इन इक्वेशन 2 डिफ्लेक्शन वाली में। तो इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करा तो W बाय 12 x³ ऐसा कैसा आ गया, और C1 की वैल्यू रख दी WL³ बाय 16, तो अच्छा स्क्वायर ही आएगा ना, तो ये हो गया WL² बाय 16 इंटू x। ये इस तरीके से हो गया, मतलब नॉर्मली क्या करा, जो भी वैल्यू आई उसको EI y में निकाल के रख दिया, तो अपनी EI y में वैल्यू निकाल के रख दी। अब आपको सेंटर पे डिफ्लेक्शन पूछा है तो आपने जहां जहां x है वहां कितना डाल देना है, वैल्यू डाल देनी है। तो यहाँ W बटा 12 x³ प्लस C1 x2 तो 0 आ गया था, तो W बटा 12 x की जगह L बाय 2 डाला और इधर x की जगह L बाय 2 डाला। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो ये एलसीएम तो 96 आएगा और ये यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 3 माइनस का और ये प्लस का तो -2 हो जाएगा, और ये एलसीएम में 48 आ जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा WL³ बाय 48। ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन एट सेंटर। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको करना बस इतना सही है, क्या सर, आपको 2 बार इंटीग्रेट करना है, 2 बार इंटीग्रेट करके बाउंड्री कंडीशन लगानी है, और बाउंड्री कंडीशन लगा के C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करके, अगर डिफ्लेक्शन पूछे तो यहाँ रख देना, स्लोप पूछे तो यहाँ रख देना। सर सपोज मान लो इसमें स्लोप भी पूछा होता तो क्या करते हैं, EI dy बाय dx बराबर W बटा 4 x² प्लस C1 की वैल्यू माइनस W² बटा 16। अब वो x बराबर 0 पे स्लोप पूछता तो उस इक्वेशन में x बराबर 0 डाल देते, और x बराबर L पर स्लोप पूछता तो उस इक्वेशन में x बराबर L डाल देते। यहाँ से अपन ने क्या करा, एक इक्वेशन डाली x बराबर 0 पर y बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन बनाई x बराबर L बाय 2 पर dy बाय dx बराबर 0, सिंपली सपोर्टेड के केस में। तो जब x बराबर 0 पे y बराबर 0 डाला तो सब कुछ 0 हो गया, तो अपन ने देखा C2 0 आ गया, ये 0 ये 0 ये 0, तो C2 भी 0। फिर दूसरी कंडीशन डाली x बराबर L बाय 2 पे dy बाय dx बराबर 0,
तो वो डाली अपन ने इसमें। तो w बटा 4 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो जहां जहां x लिखा था वहां अपन ने l स्क्वायर लिख दिया, l बाय 2 लिख दिया और c1। तो यहाँ 0 डिवाइडेड x की जगह 0, यहाँ l बाय 2 प्लस c1। तो ये w बटा 4 l बाय 2 का स्क्वायर, स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा प्लस c1। तो ये कुल मिलाकर के w स्क्वायर बटा 16 हो गया, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का w स्क्वायर बटा 16 हो गया। आपने उस वैल्यू को उठाया, स्लोप चाहिए तो इसमें रख दो, डिफ्लेक्शन चाहिए तो इसमें रख दो। फिलहाल अपन को डिफ्लेक्शन चाहिए था, अपन ने इस वैल्यू को उठा के वैल्यू डाल दी। जहां पे डिफ्लेक्शन चाहिए, सपोज आपको x बराबर 3l बाय 4 पे चाहिए होता, तो इस इक्वेशन में x बराबर 3l बाय 4 डाल दो। l बाय 2 पे चाहिए तो अपन ने l बाय 2 निकाल के सॉल्व कर दिया। ठीक है सर, मान लो इसमें इसने स्लोप भी पूछा होता, तो स्लोप के लिए क्या करते हैं, स्लोप के लिए इक्वेशन 1 में भी वैल्यू डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, ei dy बाय dx बराबर w बटा 4 एक्स स्क्वायर माइनस w स्क्वायर बटा 16। अब आप मुझे ये बताओ, मान लो इसने स्लोप पूछा होता x बराबर 0 पर, a सपोर्ट पर, तो अपन इसमें x बराबर 0 डालेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, ei dy बाय dx बराबर माइनस का w स्क्वायर बटा 16, ei का भाग लग जाएगा, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस w स्क्वायर बटा 16 ei। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया उसका 16 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का सही है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, डबल इंटीग्रेशन मेथड का क्वेश्चन है और हर बार वो क्वेश्चन आता है, कंफर्म क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार इंटीग्रेट करना है, 2 बाउंड्री कंडीशन लगानी है, C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइनली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाना है, बस लिख लो इसको।